हम लोगों ने ऑलरेडी वर्चुअल मशीन डिस्कस किया हुआ है। आज हम उसके बेनिफिट्स और बेनिफिट्स भी हमने इसके ऑलमोस्ट डिस्कस किए हुए हैं। ड्रॉबैक्स में हमने ये कहा था कि समटाइम सर्टेन पर्टिकुलर हार्डवेयर इज डिफिकल्ट टू एमुलेट, बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है उसको एमुलेट करना, और जो सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो डिटरमिन करना वर्चुअल मशीन के ऊपर, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज रिसोर्सेज आर शेयर्ड, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस एक्चुअल नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, और इसके अलावा कुछ हार्डवेयर जो उनसे ना वो इमुलेट नहीं हो सकते, एक ये उसका डिसएडवांटेज था। परफॉर्मेंस, ओरिजिनल परफॉर्मेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। ठीक है, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस, जिस तरह मैंने कहा ना, कुछ हार्डवेयर्स को इमुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि हर हार्डवेयर नहीं आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। जैसे किसी डिवाइस का आपने ड्राइवर बनाना है, तो डिवाइस आपके कंप्यूटर में अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका ड्राइवर यूजलेस होगा उसमें डेवलप करना। सो जो हार्डवेयर्स होते हैं उसमें समटाइम हार्डवेयर की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। तो बेनिफिट्स का पहले लिख लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस का भी, या डिसएडवांटेजेस तो नहीं, लिमिटेशंस एक अलग चीज़ होती है, डिसएडवांटेज मुख्तलिफ चीज़ होती है। लिमिटेशंस जो उसकी अपनी कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स। जी, शॉर्ट कमिंग, लिमिटेशंस मतलब शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है, जिस तरह हमारी लिमिटेशन क्या, हम उड़ नहीं सकते, परिंदों के पास वो चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तो ये इसको लिमिटेशन, ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे। हमारे एडवांटेजेस एक मुख्तलिफ तर्ज में जा रहे होते हैं, लेकिन जो काम नहीं कर सकते उसको लिमिटेशंस की उसमें देखते हैं हम। बेनिफिट्स का लिखें, मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेड अवेलेबल ऑन द सेम मशीन। मोर देन one operating system is made available on same machine या system। There is no need for client hardware for testing. No need for client hardware for testing. No need for client hardware for testing. It reduces setup time for testing. Reduces setup time for testing. For testing या setup time for test systems. Reduces setup time for testing a test systems. नया हार्डवेयर नहीं आपको सेटअप करना पड़ता। ठीक है, नया हार्डवेयर नहीं सेटअप करना पड़ता। नो नीड टू सेटअप न्यू हार्डवेयर। नो नीड टू सेटअप न्यू हार्डवेयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इट इज अ कॉमन डेवलपमेंट सिस्टम फॉर ऑल डेवलपर्स। इट इज अ कॉमन डेवलपमेंट सिस्टम फॉर ऑल डेवलपर्स। It is a common development system for all the developers. Because softwares can be tried on different operating systems. Softwares can be tried on different operating systems using the same single hardware, using the same single hardware. It is easier to recover
Next one. Yes. Easier to recover if testing software causes easier to recover if testing software causes some system crash या any system crash causes easier to recover if testing software causes any system to crash. Next लिखें provides protection to the other software and host operating system. Provides protection to the other software in host operating system. Provides protection to the other softwares in host operating systems from malfunctioning softwares इसका मतलब ये है कि जितने भी होस्ट एप्लीकेशंस या होस्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैल फंक्शनिंग दैट इज हैपनिंग इन द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ब्रैकेट में लिख लें होस्ट कंप्यूटर्स आर प्रोटेक्टेड बाय द होस्ट प्रोटेक्टर्स आर प्रोटेक्टेड एक सेकेंड होस्ट computers are protected from malfunctioning or software crash happened in happens in guest operating system guest operating systems by the virtual machine software. होस्ट कंप्यूटर को प्रोटेक्ट किया जाता है जितनी भी मैल फंक्शनिंग या सॉफ्टवेयर क्रैशिंग हो रही होती है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. ठीक है, और करता कौन है? वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर करता है. हमने ये बात अंडरस्टैंड की हुई है पहले कि नीचे क्या होता है, फिजिकल हार्डवेयर होता है, इसके साथ कौन होता है? होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऐसा ही है कि नहीं? होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होता है? वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होती है. ठीक है, अब ये वर्चुअल मशीन 1 भी हो सकती है, ये वर्चुअल मशीन 2 भी हो सकती है, और ये वर्चुअल मशीन 3 एंड ज्यादा सारी भी हो सकती हैं. ठीक है, अब इस वर्चुअल मशीन के ऊपर क्या आएगा? गेस्ट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम. यहां पे क्या आएगा? गेस्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहां पे आएगा गेस्ट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा. और इसके साथ क्या आएगी? इसकी एप्स. इसके साथ क्या आएंगी? इसकी अपनी एप्स, और इसके साथ क्या आएंगी? अपनी एप्स आ जाएंगे. ये मेन उसकी डायग्राम है. होस्ट के अंदर इसकी अपनी एप्स होंगी, ऐप 1, ऐप 2, ऐप n. ये इसके साथ इसकी अपनी एप्स हैं, लेकिन एक ऐप इसने ये भी डाली हुई, ये भी डाली हुई है, और ये भी डाली हुई, ये भी एज एन एप्लीकेशंस काम कर रही होती हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर न्यू विंडो ओपन हुई भी होती है. ठीक है बात के नहीं? क्लियर है ना ये चीज? एप्स क्या होते हैं? दीज आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट आइडियाज. ये एक डिफरेंट आइडिया है. ये डिफरेंट आइडिया किसका है? ये गेमिंग आइडिया है, ये सोशल मीडिया का आइडिया है, ये कोई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आइडिया है, और ये न्यू मशीन इंप्लीमेंट करने का आइडिया है.
सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक आइडिया होता है जो किसी के काम को आसान करता है, ऐसा ही है कि नहीं? अब उसी आइडिया यानी उस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक और सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमने ये कहा भी था, नॉर्मली जो सी इम्प्लीमेंटेशन होती है ना वर्चुअल मशीन की, वो किसकी होती है? वो सिस्टम वर्चुअल मशीन्स की होती है, एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन्स की नहीं होती, वो पूरा सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है ये बात? तो जब हम कहते हैं ना कि इट रिड्यूसेस सेटअप टाइम फॉर टेस्टिंग और टेस्ट सिस्टम्स, तो इसका मतलब यह है कि कोई नया हार्डवेयर नहीं चाहिए होता आपको। आप पुराने हार्डवेयर, सिर्फ कुछ जगहों में प्रॉब्लम होती है जब आपने किसी एक खास हार्डवेयर को टेस्ट करना हो, जिसके डिवाइस ड्राइवर्स आप बना रहे हो लेकिन वो हार्डवेयर मौजूद नहीं है आपके पास, तो उस केस में इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको उस हार्डवेयर की मौजूदगी जरूरी है। मिसाल के तौर पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इंडस्ट्री के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसके लिए आपने एक हार्डवेयर टेस्ट करना है, तो उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, आपको उस हार्डवेयर को अपने पास लाना है। जब आपने सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है तो या तो आपको उस हार्डवेयर के पास, मतलब मीन्स के हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी इज़ नेसेसरी। आप बेशक जाएँ हार्डवेयर के पास या हार्डवेयर आपके पास आ जाए। क्या ख्याल है? जब मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ या करता था या करूँगा, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, तो मुझे उस मशीन के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। आपने करना है तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? इसके अलावा और बहुत सारी मशीन इस तरह की होती है जो सिर्फ इट्स नॉट मेयर कंप्यूटर के अंदर नहीं पाई जाती। तरह तरह की मशीन होती है, उसको टेस्ट करने के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट तो ज़रूरी है। जैसे कार इंजन के अंदर अगर आपने कोई काम करना है ना, कार का इंजन चाहिए होगा आपको उसको टेस्ट करने के लिए। एयरक्राफ्ट के साथ काम करना है, एयरक्राफ्ट का इंजन चाहिए होगा आपको। एयरक्राफ्ट की कोई भी 1000 चीज़ें उसके अंदर होती है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिकली गो एंड टेस्ट दैट थिंग। ठीक है? इस तरह की जितनी भी, जैसे रोबोट्स आपने बनाने हैं, यू नीड ए रोबोट, अपने पास रोबोट को रखना है। तब आप सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर पे बनाते हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए होता है। समटाइम आपको माइक्रो कंट्रोलर आईसीज चाहिए होती है। समटाइम आप लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे होते हैं, वो पूरा कोड जो सा है कॉपी पेस्ट करना होता है, अपनी आईसी के ऊपर डेवलप करना होता है। उसके लिए बाकायदा एक खास सर्किट होता है जो आपका रिटन कोड एक चिप के अंदर जाके डाल देता है, और वो चिप आप उठाते हैं, मेरी बात समझना जरा, उठा के आप रोबोट के अंदर फिक्स करते हैं, रोबोट उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने लग जाता है। कोड को एक डिवाइस होती है, उसको दो काम होते हैं, वो डेवलपमेंट भी करती है और बर्निंग भी करती है। जो आपने जो लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर में, वो पूरा जो है ना कोड आपकी एक आईसी के अंदर आता है, और वो आईसी आप उठाते हैं और अपनी रोबोट के साथ जो भी आपने सर्किट बनाया होता है, उस सर्किट में आईसी की एक खास जगह होती है, आप उस जगह के अंदर आईसी को जाके लगाते हैं, और फिर रोबोट क्या करता है, वो फिर मूवमेंट करने लग जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? बेस्ड अपॉन द वैल्यूज द रोबोट इज टेकिंग, those values can be taken from any sensors, infrared sensors, some line follower sensor, some obstacle detector sensor। समझ आ रही है कि नहीं? इस तरह के बहुत सारे जो लोग बच्चे बनाते हैं, वो इसी तरह से बनाते हैं कि एक सर्किटरी को फॉलो करते हैं, और उसमें अब जो रोबोट होता है उसने तो मौके की मुनासबत से जो उनसे ना फैसला लेना है, मौके की मुनासबत से फैसला लेना कि मुझे किस तरफ टर्न करना है, राइट होना है या लेफ्ट होना है, जिस तरफ भी लाइन जा रही है उसके हिसाब से उसने तो वैल्यूज रियल टाइम में सेंसर्स ले रहा होगा। तो मतलब रोबोट आपको इनडायरेक्टली चाहिए। क्लियर हो रही है? सो जब कभी किसी, लेकिन मोस्टली जो है ना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के तौर पे डेवलपर्स ये इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल मशीन्स को। ठीक है जी? तो इसका मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू रन सच एप्लीकेशंस which are not compatible with the host hardware या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल ना हो। विंडोज के साथ कुछ सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल नहीं है, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? आपका वो एप्पल के साथ कंपैटिबल है वो सॉफ्टवेयर्स, तो सिर्फ आप उनको एप्पल की दुनिया में जाके आप चला सकते हैं, लेकिन अपनी हार्डवेयर आपका वही विंडोज वाला ही होगा। ठीक है? ये भी लिख लें अपने पास। इट इज पॉसिबल टू रन एप्लीकेशंस which are not compatible with host operating system. It is possible to run applications बोले तो ये सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है ये? सॉफ्टवेयर। It is possible to run applications. It is possible to run applications which are not compatible with host OS, which are not compatible with host OS,
by using guest OS, by using a guest OS which is compatible with those applications. अच्छा, ये भी अक्सर औकात होता है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं अपने उनकी मशीन्स दे आर कंपैटिबल, जो ओल्डर मशीन्स होती हैं दे आर कंपैटिबल विद ओनली ओल्ड सॉफ्टवेयर्स, बट सिंस ओवर टाइम्स टेक्नोलॉजी जो सी है ना वो एडवांस होती जाती है, सिस्टम्स मतलब कह लें कि थोड़े से टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स उनके कंपैटिबल बनते हैं, तो जो पुरानी हार्डवेयर है या पुराना सॉफ्टवेयर है वो नो लॉन्गर दे आर बीइंग यूज्ड। सो इफ अगर न्यू, जरा इमेजिन कीजिएगा न्यू सिस्टम्स, जैसे ना 1980 90s की बात करें अगर, या अर्ली 2000s की बात करें, तो बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं होते हैं, मतलब या नियर फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होंगे। तो एक बड़ी कंपनी है वो क्या करेगी, अपनी क्या सारी मशीन को डंप कर देगी, या उस सॉफ्टवेयर को नहीं करती हैं, अभी भी इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो अपनी ओल्डर मशीनरीज को इस्तेमाल करती हैं, although the older laptops they are no more present in the market, newer laptops are available, newer softwares are available, तो वो उन पुराने सॉफ्टवेयर्स को किस तरह से रन कर सकते हैं by just installing those older softwares on their newer machines by those virtual machine softwares में पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करके मशीन न्यू होगी, लेकिन वो लेगेसी सिस्टम्स को वो जो उनसे ना साथ साथ लेके चल रहे होंगे, अपना जो पुराने ज़माने से जो उनका चलता हुआ आ रहा था सिस्टम, उसी को कैरी ऑन करते रहेंगे। सो वर्चुअल मशीन का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी नहीं, ये नहीं कह सकते बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, कह सकते हैं लेगेसी सिस्टम्स को कंटिन्यू करने का एक तरीका है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी तो दूसरी एक चीज़ होती है ना, तो दूसरी एक चीज़ है। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सोचें टेक्नोलॉजी तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते बहुत ही एडवांस होना शुरू होगी। जैसे ये जो 80s के बाद से लेके ये 2020-23 अभी तक की बात करें, तो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ना स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, हर थोड़ा टाइम बाद कोई एक न्यू रिमार्केबल चीज़ आती है। बाय द टाइम व्हेन यू गाइस वर यंग, जब आप लोग अपनी क्लास 4-5 में थे या 6 में थे, जब आपको अपनी फ्रेश मेमोरीज याद हैं, अर्ली फ़ोन बटन वाले आपको याद होंगे, नोकिया के बटन वाले फ़ोन। देन दे केम टुवर्ड्स द टच फोन्स, एप्पल ने आया, स्टेप इन किया, एप्पल ने 3G लॉन्च किया था, ठीक है। फिर करते करते वो स्मार्टफोन में कितनी रिमार्केबल किस्म के क्यू मोबाइल आया, मोटरोला आया, फिर ब्लैकबेरी, और इस तरह करते करते एकदम एडवांसमेंट आई। तो अब जो न्यूअर एडवांसमेंट है वो एक मुख्तलिफ किस्म की है, वो इस जो डोमेन है इसको सैचुरेट करके, ये हार्डवेयर की दुनिया की सैचुरेशन के बाद अब कंपैटिबल और स्मॉल डिवाइसेस की तरफ दुनिया जाएगी। स्मॉल डिवाइसेस फंक्शनलिटी ज़्यादा होगी, थिन होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, ड्यूरेबल होंगे, वेट में कम होगा, एनर्जी एफिशिएंट होंगी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट मूवीज़ भी इवन आप देखते हैं, साइंस फिक्शन मूवीज़, उसमें आपको गैजेट्स के बारे में डिफरेंट थीम दिखाई जाती है कि फ्यूचर के गैजेट्स इस तरह के होंगे, टच उसमें किस तरह का होगा, उसमें होलोग्राफ्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे, 3D प्रोजेक्टर्स किस तरह से आपकी गैजेट्स में इस्तेमाल किए जाएंगे, आपकी फैब्रिक में किस तरह से इन चीज़ों को एम्बेड किया जाएगा, फैब्रिक नहीं, कपड़ों में, इस तरह की चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि इंसान को अपनी ID कार्ड को कैरी करने की ज़रूरत ना पड़े। आप जो कार्ड लेके घूम रहे होते हैं, आपको बॉडी के ऊपर एक QR कोड असाइन कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ बर्थ, उससे सिटीजन्स को क्लासिफाई भी किया जा सकेगा कि वेरेवर दे विल गो दे विल बी स्कैन्ड थ्रू द बॉडी, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकेंगे, एक्सेट्रा। समझ रहे हैं क्या नहीं? इस तरह का कोई इवेंट किया जा सकता है, क्या ख्याल है? हाँ, तो ये तो अभी भी तो पता ही है ना, अभी भी तो पता होता है। सिर्फ उस बंदे को आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं जिसने अभी अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ ऑनलाइन किसी भी जगह में, ठीक है। जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर होता है, हाँ, प्रोफेसर तो कोई नहीं पकड़ सकता उसको। रीज़न उसकी ये होती है कि ना उसने कोई शनाख्ती कार्ड बनाया होता अपना बचपन से लेके बुढ़ापे तक, ठीक है, ना उसने कभी कोई अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाया होता है, कोई इस तरह की चीज़, अपनी आइडेंटिटीज़ उसने हाइड की होती हैं, ऑनलाइन आइडेंटिटीज़ हाइड की हुई।
राइट नाउ आजकल कितने 8 अरब 8 बिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी हाइड की हुई है जो जंगलों में रहते होंगे। दे आर वैसे भी नेचुरली नॉट नेसेसरी फॉर अस। दुनिया की एडवांसमेंट में, डेवलपमेंट में उनकी वैसे भी कोई किरदार नहीं है। तो जिन जिन लोगों का, जिन शहरों में लोगों का किरदार है, मुझे बताएं कितने लोगों ने खुद को टेक्नोलॉजी से हाइड किया हुआ है? नहीं किया हुआ। मतलब क्या, किसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना होगा पूरी दुनिया में? सबका ये तो ऑलमोस्ट आईडी कार्ड अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से बना हुआ होगा, पासपोर्ट्स बने हुए होंगे या इस तरह की कोई चीज़। ठीक है, तो यूँ समझ ले कि कंट्रोलिंग तो वैसे भी है। सैटेलाइट के जरिए एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ कैन बी ट्रेस्ड अगर चाहें तो। ठीक है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सैटेलाइट्स जो कि रिवॉल्व कर रही हैं आपके अर्थ के अराउंड, और ये ऑपरेट भी हो रही हैं। अभी सैटेलाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है, एलन मस्क की जो सी है वो पैकेजेस अभी भी अवेलेबल हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। आई डोंट नो कितने डॉलर्स का है पता नहीं, लेकिन अवेलेबल हैं पैकेजेस स्टारलिंक के, सैटेलाइट कवरेज जो आपके फ़ोन को देती हैं। लिख लें, इसका पॉइंट भी लिख लें। वर्चुअल मशीन्स आर यूज्ड if old/legacy softwares which are used, if old/legacy softwares which are not compatible with new computer systems, virtual machines are used if old/legacy softwares which are not compatible with a new computer system so it is possible to emulate the old softwares on the new system. It is possible to emulate the old software on the new system by running a compatible guest operating system. By running a compatible guest operating system by running a compatible guest operating system as a virtual machine. Virtual machine सॉफ्टवेयर है, ये याद रखना, इट्स नॉट अ हार्डवेयर। ठीक है, एज अ वर्चुअल मशीन। जैसे जो बिगर फैक्ट्रीज या ओनर्स होते हैं ना, ऐसे आप लोग तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर मे बी स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हों। ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट बाय एन एंटीवायरस वर्थ 16,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। यू कैन नॉट बाय वन लेट्स से विंडोज और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्थ 50,000, और आप नहीं खरीद सकते हैं इतना एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। तो आप क्या करते हैं, पायरेटेड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन क्या इंडस्ट्रीज इस तरह से करती हैं? क्या यूनिवर्सिटीज ऐसे करती हैं? क्या जो बड़े बड़े इदारे ऐसे करते हैं? नहीं करते। वो दे यूज द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, और अपने पास वो ओरिजिनल चीज़ों की कॉपी हमेशा रखते हैं, सो दैट इन फ्यूचर इफ अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो दे शुड हैव एटलीस्ट अ लिंक जिसकी वजह से वो अपने जो पुराना डेटा है उस तक वो एक्सेस कर सकें। वो लिंक हमेशा साथ रखते हैं। ठीक है, देखें ना, जो सॉफ्टवेयर की दुनिया एक अच्छी तो है, लेकिन देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जो सिर्फ कौन बता सकता है? जो एक आईटी एक्सपर्ट बता सकता है कि अगर आप सिस्टम चेंज करते हैं और पुराने डेटा तक अगर आपको एक्सेस या मशीन तक एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो आपको तो फिर पुराना सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए, इंटरेक्ट करने वाले वो गैजेट्स चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एंग्रो फूड वाले हैं, एंग्रो फर्टिलाइजर्स वाले हैं, ये जो मशीन बनाते हैं, अव्वल तो मशीन बनाने वाले की बहुत बड़ी एक कह लें कि एक चैलेंज होता है टू मेक मशीन्स विच आर फ्यूचर कंपैटिबल एज वेल, जिसमें न्यूअर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा सके। समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन ये सोच तो अभी आ रही ना, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही है। ये सोच 1980s में नहीं थी, 1990s में ये सोच उस तरह की नहीं थी कि 2030 में भी ये सॉफ्टवेयर चलेगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? 2030 में भी ये सॉफ्टवेयर ये मशीन क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हर साल बाद उसकी जब वैल्यू तब्दील होती है, ये अपने आप को जब वो अपडेट करता है, तो सोचें बाय 2030 एंड 2000 सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क आ चुका होगा। तो हो सकता है कि इस तरह बहुत सी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लेगेसी सॉफ्टवेयर्स हों which are not no more used in a newer world. So how would they be using such softwares? So there is a window. Yes, you can. कैसे न्यू सॉफ्टवेयर्स में वो आप वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल करके दोबारा पुरानी दुनिया में आप जा सकते हैं, ठीक है? Now we'll write about the limitations. We cannot get the same system performance we do not get the same system performance we do not get the same system performance as a guest operating system as we do when running the original system, as we do when running the original system, as we do when running the original system. Next लिखें, virtual machines may not be emulate some hardware, may not be able to emulate some hardwares so that those hardwares cannot be tested using virtual machines, so that those hardwares cannot be tested through virtual machines. For example, developing hardware drivers for example, developing hardware drivers do not get the same system performance as a guest operating system as you do when running the original system. इसकी एक एग्जाम्पल बेशक लिख लें, ब्रैकेट में एक और एडिशनल बात लिख लें, बिकॉज यू आर रनिंग सम एडिशनल ग्रुप ऑफ कोड, इसका लिख लें एडिशनली साथ इसके। एक्स्ट्रा virtual machine performs execution of extra code. ये किसकी वजह से? VM performs execution of extra code, जिससे प्रोसेसिंग टाइम नेचुरली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो जिसकी वजह से आप अपने सिस्टम की जो रियल परफॉर्मेंस है वो टेस्ट नहीं कर सकते। हसन समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है? बिकॉज ये हार्डवेयर जो सा है वो अब एक वो ओरिजिनल हार्डवेयर नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हार्डवेयर है। एक तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके साथ भी, ठीक है? आप इस सिस्टम की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं तो ये सिस्टम परफॉर्म सही नहीं कर, अपनी रियल परफॉर्मेंस नहीं बताएगा। क्यों कि एक तो इसने वर्चुअल मशीन भी एक सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा कोड वो भी रन हो रहा है और कुछ रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम ने, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी बीच में से लिए हुए हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हाफ हो रहा है, या लेट्स से आपने 25% आपने गेस्ट को दिया, 75% प्रिविलेजेस आपने अपने होस्ट को दिए,
ठीक है ये बात क्या नहीं, और पूरी मेन मेमोरी भी नहीं एक्सेस की जा सकती बाय दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो गेस्ट है पूरी मेन मेमोरी भी नहीं एक्सेस कर सकता ये, ठीक है। ऑल्सो लिखा है वर्चुअल मशीन माइट नॉट बी एज एफिशिएंट बिकॉज virtual machine might not be as efficient because it might not be able to access because चल रही है, हाँ चल रही है, अच्छा because it might not be able to access sufficient memory because it might not be able to access sufficient memory यहां तक क्लियर हो रहा है। तो जो हमने बेनिफिट्स में हमने लिखा, एक तो लिखा कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, यस ये बात हमने लिख ली। टेस्टिंग, यू कैन टेस्ट द सॉफ्टवेयर यूजिंग द सेम हार्डवेयर, ये भी लिख लिया हमने। वन सेटअप ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन मल्टीपल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द एप्लीकेशंस। No need to set up more computers. One computer is sufficient to try for more hardwares, more softwares, ठीक है। ये तो मेन सारी बातें होगी वर्चुअल मशीन की। अब A2 क्या कहता है, एग्जाम्स क्या कहते हैं। अब नोट करें, जो मैं क्वेश्चंस लिखवाता हूं, I have four different resources from where the best answers are chosen, and all those four resources are recommended by the examiners. Those which give you marks against the content that you write. अब फर्क आता है A2 में, सवाल क्या लिखा हुआ है, आपने उस सवाल का जवाब क्या देना है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। यू हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट योर आंसर। जिस तरह पिछले साल AS के पेपर में भी बहुत सी जगहों में उसने बाज़ औक़ात ना सवाल के अंदर ही उसने बताया होता है कि मुझे आंसर में कौन से वाला आंसर चाहिए। You write the answer, but you are not targeting the question. सवाल समझिएगा मेरा, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि आप जवाब दे रहे होते हैं, जवाब ठीक होता है, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे होते, आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सो टॉपिक को नहीं एक्सप्लेन करना कभी भी। वर्चुअल मशीन टॉपिक के बारे में हो सकता है इसमें से 3 लाइनों का सवाल आए, जस्ट 3 लाइन्स। सो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दोज गिवन 3 लाइन्स? आपने सवाल देखना है, सवाल का सिनेरियो समझना है कि सवाल का सिनेरियो क्या है। क्या वो आपसे जेनेरिक क्वेश्चंस पूछ रहा है या पर्टिकुलर पूछ रहा है? तो पर्टिकुलर के अंदाज में आपके अल्फाज का चुनाव वो होना चाहिए जो उस सिनेरियो में जवाब आ रहा है। और इसकी प्रैक्टिस कब हो सकती है? जब थोड़ा सा अपने आप को आप मैच्योर करेंगे। कैसे? अपने ये जो टॉपिकल पास्ट पेपर्स आप सॉल्व करें, ताकि उनके जितने भी क्वेश्चन हैं वो जब आप सॉल्व करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि सवाल में, अब मुझे तो सर ने बता दी सारी बातें, सर ने 6 एडवांटेजेस बता दिए और कुछ 4-5 डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस बता दी हैं, वर्चुअल मशीन की डायग्राम भी बता दी है और टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें से मुझे सवाल किस तरह का आएगा? समटाइम बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेता है, समटाइम एक बड़ा कह लें कि पर्टिकुलर सी बात करता है कि जी फलानी जगह के अंदर जो है ना वर्चुअल मशीन अगर वो डेवलपर तब्दील करता है तो डेवलपर को क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, ठीक है ये बात क्या नहीं। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का वो अगर जिक्र करेगा, ठीक है, तो उसमें आपको उसके हिसाब से बताना होगा कि उसकी डिसएडवांटेज ये है, उसकी दुनिया की डिसएडवांटेज ये मिलेगी उसको, ठीक है बात क्या नहीं। सो अभी एक काम करें, उसको बंद कर दें।